अंताई को नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राम नरेश दुबे आज आप लोगों को ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का खास खबर देना चाहता हूँ। जैसे कि कहा गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा अर्थात अमृत जीवन, माने आदमी अब स्वास्थ्य यदि सुरक्षित हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उसका जीवन अमृत के समान होता है। जैसे कि आज के परिवेश में आप देखें, करोड़ों बीमार हैं, एक नहीं, और आदमी बीमार पड़ते ही रहते हैं। प्राचीन काल के लोग ऐसे कौन सा ऐसे कारण था जो बीमार नहीं पड़ते थे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि प्राचीन काल के लोग, उनको पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन मिलता था, एक कारण। दूसरा कारण है कि वो तड़के सवेरे सूर्य उदय के पहले स्नान करते थे, यही प्रधान कारण है उनका। जैसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता वाले सूर्य उदय के पहले स्नान कर लेते थे और स्नान करने के बाद कुछ न कुछ खा ही लेते थे, क्योंकि स्नान करने के बाद बहुत भूख लगती है। उसका कारण बताऊंगा मैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग में एक संस्कृति थी कि तड़के सवेरे स्नान करना, उसके बाद अपने कार्यों में निकलना। ये ज्ञान उनको अपने धर्मशास्त्र के अनुसार एक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? उनको अपने पितरों से ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आगे चलते हैं कि जैसे हम तड़के सवेरे जब स्नान करते हैं सूर्योदय के पहले, तो त्रिपुष्कर योग पड़ता है। हर वर्ष एक त्रिपुष्कर योग पड़ता है, उसका फल की प्राप्ति हमें रोज मिलता है। त्रिपुष्कर योग जैसे जब पड़ेगा ना, तो नदियों का जो संगम है उसमें स्नान हमें करना चाहिए। उसमें महान एक ऐसे माने उस जल में और सूर्य की जो लालिमा है, उससे शरीर को इतना लाभ पहुंचता है कि हमारा शरीर वज्र हो जाता है और हम निरोग हो जाते हैं। माने त्रिपुष्कर का एक और है कि जो बहुत सी जो माताएं हैं जिनके संतान नहीं हो रहे थे, वो लोग त्रिपुष्कर योग में नहाने के लिए बोला जाता है। तो लाखों माताओं ने त्रिपुष्कर योग में स्नान करके लाभ उठाया। लगातार जिन माताओं के जो विकलांग संतान होते रहते हैं, 1, 3, 4, 5 ऐसे, वो विकलांग संतान बीच में मर जाते हैं कम अल्पायु में। तो विकलांग जो संतान होते हैं वो नहीं होता है। और अनेक प्रकार के असाध्य रोगों से जो ग्रसित होते हैं, तो त्रिपुष्कर योग में जो जहाँ नदियों को जो संगम है, 2, 3, 4 नदी जहाँ, उसमें स्नान करते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। ये देव योग, क्योंकि ये ब्रह्म योग माने ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान कहलाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो एक अलग ही प्रकार का स्नान, अमृत स्नान कहलाता है। यदि आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप माने जो सूर्योदय के पहले आप नहा लीजिए। और उसका एक शर्त है कि सूर्य नहाने के पश्चात आपको कुछ न कुछ खाना है। अब भूख लगती है, जैसे कहा जाता है अर्थ में, जैसे कि मैंने तांबे सवेरे उठने से, तांब का पानी पीने से जो हमें भूख लगती है, और बहुत से हमारे जो पेट में जो आमाशय है ना, भोजन की थैली, उसमें बहुत पाचक रस आ जाते हैं। लेकिन उससे सहस्त्र गुना सवेरे स्नान से होता है। आप तांबे का पानी पीजिए, 1 करोड़ लाभ है उसमें, लेकिन आपको भूख बहुत कम लगेगी। लेकिन स्नान करने के बाद आपको बहुत भूख लगेगी। आप देखे होंगे हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या तड़के सवेरे जो स्नान करते हैं, वो नहीं ठहर पाते, कुछ न कुछ खाना मांगते हैं, मिलना चाहिए। तो कारण क्या है? हमारा जो पेट में जो पाचक रस, जिसे विज्ञान में माने जठर रस कहा जाता है, वो भर जाता है। और इस तरह से हम जो भी खाते हैं वो पच कर राख हो जाता है, और जो रस हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। एक ही शर्त है, हम जो भी खाएं बासी खाना ना खाएं और गर्मे गर्म खाएं, नमक से खाएं लेकिन गर्मे गर्म खाना खाएं। हमने ऐसे कई ब्राह्मणों को तड़के सवेरे स्नान करके जो ऐसी स्नान करते थे और गरम गरम नमक से खाते थे, वो जीवन भर बहुत स्वस्थ रहे। उनको हमने पूछा कि आपका स्वास्थ्य का राज क्या है?
जब गांव में महामारी आती थी तो कभी महामारी नहीं लगता था, हमेशा हंसू का प्रसन्न चित्त रहते थे। अब कभी बीमार नहीं हुआ वो, सर्दी तक भी नहीं लगी उनको। तो राज का मैं अनुमान लगाया तो तड़के सवेरे लोग स्नान करते थे। और इस तरह से जब उसका जो वैज्ञानिक लाभ है, जो सूर्य का जो लालिमा है हमारे शरीर में जब पड़ता है तो बहुत ज़्यादा विटामिन डी को संग्रह करता है वो। और उसके पश्चात मैंने जो जल है, ब्रह्म मुहूर्त का जल, जो त्रिपुष्कर धर्म में पुण्य, त्रिपुष्कर योग का पुण्य माना जाता है, उस जल के प्रभाव से हमारा जो शरीर निरोग हो जाता है। हम बड़े बड़े रोग से जैसे हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, और जो शुगर बीमारी है, ब्रेन हेमरेज है, ये रोग हमें नहीं होता। कारण क्या है कि ये पूरा शरीर रसायन से बना हुआ है, जिसे हार्मोन कहते हैं। जब हम स्नान करते हैं ना, जैसे हमारा पाचन शक्ति बढ़ जाता है, अमाशय में जठर रस तत्काल अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही जब हम तड़के सवेरे सूर्य के पहले जब स्नान करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो हार्मोन माना रसायन से बना हुआ है शरीर। तो जितने जो रासायनिक तत्व हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। जैसे मल, पित्त, कफ एकदम संतुलित हो जाते हैं। जब ये मल, पित्त, कफ अनियंत्रित हो जाता है, मनुष्य एक से एक रोग का शिकार हो जाता है। और हमारे जो शरीर में जो नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो रक्तवाही नलिकाएँ हैं, ये एकदम शुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है। तो इसीलिए हम, उसका कारण है, हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। जैसे सूर्य के उदय के पहले जो स्नान है वो जल अमृत जल कहलाता है। और सूर्य की जो लालिमा है वो शरीर में हमारा पड़ता है, और सूर्य की लालिमा का जो किरण जल में पड़ता है तो वही त्रिपुष्कर योग कहलाता है। और उसी को पुण्य काल माना जाता है धर्मशास्त्र के अनुसार। और इससे क्या लाभ है जैसे बहुत सी जो माताएं हैं जो स्नान मैंने सवेरे करती हैं ना, उनका ज़्यादा चेहरा तेजस्वी होता है, जो ही स्त्री पुरुष है। और जो माताएं जो माँ जो रहती हैं, माताएं का संतान नहीं होता रहता है, तो इससे, या पिता का जो नपुंसकता रहता है वो जैसे त्रिपुष्कर योग में वो सक्रिय हो जाता है, वैसे ही सवेरे के स्नान से होता है। उसमें क्या है, जैसे मैं बताया कि शरीर रसायन से बना है, रासायनिक क्रियाएं परिवर्तन होती रहती हैं। तो वैसी ना पिता का जो शुक्र ग्रंथि है उसमें अपार शुक्राणु सक्रिय हो जाते हैं और बनने लगते हैं। माता का भी वैसी है, जो अंड ग्रंथि है वो शुक्र अंड ग्रंथि जो है सक्रिय हो जाती हैं। जो सुसुप्ता अवस्था में रहता है या अमृत रहता है तो सक्रिय और तेजस्वी हो जाता है वो। तो एक उसके बाद वैज्ञानिक कारण इसका एक होता है, जैसे जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता के जो मिलन से जो संतान पैदा होता है तो गुणसूत्र से होता है। जैसे तो गुणसूत्र में जैसे होता है कि अंडाणु, शुक्राणु, उसके बाद जो है उसमें DNA और WRL ये सब पाए जाते हैं। तो इससे मिलकर जीन तैयार होता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये सब सक्रिय हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जिन माताओं की माने लगातार विकलांग संतान होते रहते हैं, वो जो WRL बताया है विज्ञान ने, तो ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये सवेरे स्नान का है परिणाम है। आप ऐसी हमने सुना है और आपने जीवन में अनुमान लगाया है कि जो माताएं जिनकी संतान नहीं रहता है या विकलांग पैदा होते रहते हैं, वो तो ब्राह्मण लोग जो है त्रिपुष्कर योग में स्नान करने के लिए बोलते हैं और बिल्कुल लाभ लाखों माताओं ने उठाया है। तो ये योग, इसी को मैं बार बार रहूँ कि सवेरे स्नान से पड़ता है। आप प्रयोग करके देखिए। हमने ऐसे कई स्वयं प्रयोग करते हैं और कई जैसे अपने समाज में हम देखें। आपको एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के चांपा जांजगीर जिला में एक जाति पाया जाता है, गाँव में शहरों में रहते हैं। वो चंद्रा जाति है एक। जैसे वो लोग चंद्रवंशी राजाओं के वंशज हैं। राजा विक्रमादित्य को उन्होंने उनके सैनिक थे, इनमें भाग लिए थे। तो इन जातियों में जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के चांपा जांजगीर जिला में गाँव में बसते हैं, शहरों में रहते हैं। ये लोग किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं। तो इनमें एक प्रथा है आदिकाल से, बेटा बेटी सास बहू नौकर चाकर सबसे तड़के सवेरे स्नान करते हैं। ये लोग बहुत पैमाने बीमार पड़ते हैं।
आप हॉस्पिटल में जो नाम दर्ज होता है वहाँ आप पता करिए कि इन जातियों में ना उनका नाम दर्ज बहुत कम पाएंगे। मात्र एक्सीडेंटल केस और प्रसववती माताओं को छोड़कर जो बीमार का केस बहुत कम रहता है। और सरंगढ़ ब्लॉक में आप पाएंगे इन जातियों में। हमने सबका खोज करके हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप पता करिए सत्य है कि नहीं। लेकिन अब नए तबके की पीढ़ियों में इसका उन लोगों के समाज में अब धीरे धीरे पतन हो रहा है। तो मेरा ये प्रायोगिक है, हम कई ऐसे देखे हैं जो आप भी आसपास अपने पता करिए कि आपके घर में जो तड़के सवेरे स्नान करते हैं वो लोग बीमार नहीं पड़ते। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि स्नान के पहले आपको चाय नहीं पीना है, इन तो सब निष्क्रिय हो जाता है। चाय एक ऐसा जहरीला है कि मनुष्य यदि 85 साल जीने वाला आदमी वो कम से कम 7-8 साल पहले मर जाता है, जो शराब से भी बहुत खतरनाक होता है चाय। तो भले आप खाना खाने के बाद चाय ताज़ा कर नाश्ता करने के बाद पिएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये तड़के सवेरे स्नान का लाभ बताया, क्योंकि आप जिस परिवार में जाइए कि वो विपन्नता उस समय क्यों है, परिवार आर्थिक किसी से परिवार संपन्न था तो हमने वो बीमारी ही बताएंगे कि हमने बीमारी में बर्बाद हो गए। इससे आप लोगों को आपका परिवार सदैव प्रसन्नचित रहेगा, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया बनी रहेगी, लक्ष्मी आएगी आएगी। और कारण क्या है, आपको व्यर्थ का जो आप लोग अनुमान है लगा लीजिए कि बीमार पड़ने से कैसा परेशानी होता है, कितना खर्चा होता है। तो दूसरा लाभ ये होगा सरकार को, आपको जो APL BPL कार्डों में 50,000 और 5 लाख का सरकार का बचत हो जाएगा। सरकार को आपको खर्च करना नहीं पड़ेगा यदि आप तड़के सवेरे स्नान कर लेंगे तो। क्योंकि योगासन है, कपाल भारती है, इसको हमारे देश में 10% लोग करते हैं। वो कुली कबाड़ी वो मजदूर हैं, लोग क्या करेंगे कि किसान हैं वो लोग भी बड़े बड़े शिकार होते हैं, उनको लकवा मारता है, पेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, उनके मल पित्त कफ में उतार चढ़ाव होता रहता है। हमने अनुमान लगाया है वो लोग भी बहुत बीमार पड़ते हैं, हालांकि ताकतवर और कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े रोग के शिकार वो भी होते हैं। अब पता करिए शुगर बीमारी हर 10 व्यक्ति के पीछे एक को शुगर बीमारी है। आप तड़के सवेरे स्नान करिए और कभी आप शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ये बीमारी होगा नहीं। तो ऐसा आप एक ये नियम बना लीजिए, क्योंकि आज देश में 10% लोग कपाल भारती और योगासन करते हैं, तांबे के पानी पीते हैं। आप इसको एक अपने जीवन में एक क्या परेशानी है, सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं, उसको पहले नहा लें, काम में जाएं, सब जाते हैं, और इस काम में लौटने के बाद जो है कमर इतना भाग को आप फिर स्नान कर सकते हैं और कच्चे कपड़े से शरीर को, बालों को पोंछ सकते हैं और हमारा चित्त और ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहेगा। तो इस तरह से हम आप लोगों को, आपके जीवन को सारगर्भित और वैकुंठ से भी, आप स्वर्ग से भी सुखमय जीवन इस धरती में आप पाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हरी सब्जी, दूध, घी और जो काजू किशमिश अखरोट खाना है। आप गर्म भात नमक से खाइए, आप देखेंगे आपके शरीर में इतना हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है और सोच रोधी कणिकाएँ जो है बहुत सक्रिय हो जाती हैं। माने जिसको कहते हैं प्रतिरोधात्मक पावर शरीर का एकदम बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है आदमी का। हमने कई परिवारों या कई सवेरे स्नान करने वालों को हमने देखा है, या कोई समाज जो कई ऐसे समाज हैं जैसे चंद्रा जाति बताया, आप पता करके देखिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बस आप जो नए वर्ष के एक आशीर्वादात्मक रूप मैं दे रहा हूँ। मैं रामनरेश दुबे जो प्रवृत्ति कर्म करता हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ। आप मानिए अपने जीवन को जोड़ लीजिए, सूर्योदय के पहले नहा लीजिए, उसका एक शर्त है आपको कुछ ना कुछ खाना है, यही उसका शर्त है। बस इतना कहना चाहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों, परिवार, कुटुंबजनों में इसको शेयर कीजिए और अपने 5 वर्ष के बच्चे को, 5 वर्ष से बच्चा ऊपर हुआ उसको आदत डाल दीजिए स्नान करने के लिए। इधर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। जय हिंद।